हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सोशियोलॉजी नेट का जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर्स के हुए थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पेपर और थर्ड पेपर रह गया था। पहले सेकंड पेपर और थर्ड पेपर दो अलग अलग पेपर आते थे, लेकिन अब एक ही में कर दिया गया है। तो अब हम थर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे और आज हम करेंगे जून 2012 का सोशियोलॉजी नेट का जो 2012 में थर्ड पेपर आया था उसको। तो इसमें 75 क्वेश्चंस होते थे। अगर हम 70 लेकिन हम 75 क्वेश्चंस आज नहीं करेंगे, इसे दो पार्ट में करेंगे क्योंकि कहीं बोरिंग ना हो जाए इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निर्जाति प्रणाली कार्यप्रणाली वेत्ताओं के अनुसार लोग किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, व्यवहारिक तर्क या फिर किसी तर्क का उपयोग नहीं करते हैं। तो जो निजाति वेत्ता हैं, जो निजाति एथनो मिथोलॉजी पे अपना काम करते हैं, वो किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं यह बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो वो करते हैं व्यवहारिक तर्क का प्रयोग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवादात्मक विश्लेषण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसका भाग है? प्रघटना शास्त्र का, वस्टेहन का, निजाति कार्य पद्धति का या फिर संरचनावाद का? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, निजाति कार्य पद्धति का संवादात्मक विश्लेषण एक पद्धति है। नेक्स्ट है, निर्जातीय कार्यप्रणाली का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था? 1940 के दशक में, 1950 के दशक में, 1960 के दशक में या फिर 1970 के दशक में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1940 के दशक में एथनोमेथोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में आत्म या फिर जिसे स्व भी कहते हैं उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाती है जैसे कि प्राचीन समाजों के सामूहिक प्रतीक। यह विचार किसने कहा है या प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड या फिर इरविन गॉफमैन। तो यह कहा है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक कृति किसने लिखी है? पीटर बर्जल ने, थॉमस लकमैन ने, बर्जर या फिर लकमैन दोनों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बुक दी गई है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये किसकी बुक है? इम्पॉर्टेंट बुक है और नेट के पेपर में, नेट के क्या सभी जो सोशियोलॉजी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ये मॉडर्न थिंकर्स और के रिलेटेड ये बुक्स हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पीटर बर्जर और लकमैन दोनों ने मिलकर यह बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है सूची एक को सूची दो से। तो एक तरफ कुछ बुक्स के नाम हैं और दूसरी तरफ राइटर्स के नाम हैं, तो उसे बताना है। एक बार आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, देन मैं इसका कूट दिखाऊंगी तो उसमें से हम सही जो ऑप्शंस होगा उसको टिक करेंगे। तो चार बुक्स दी गई हैं। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, सेकेंड है फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, फिर है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ और नेक्स्ट है स्टडीज़ इन एथनोमेथोलॉजी। तो ये बुक्स के राइटर्स का सही ऑप्शन बताना है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं और इसमें से सही आंसर बताते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन है, नव प्रकार्यवाद समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है जो कि समाज को उन घटकों जो एक पैटर्न बनाते हैं के संगठित रूप में देखता है। यह किसका विचार है? पॉल कोलोमी का, जेसी अलेक्जेंडर का, टी पार्सन्स का या फिर आर के मर्टन का? तो थर्ड पेपर में मेनली
जो एथनोमेथोलॉजी पूछता है, फिनोमिनोलॉजी पूछता है, नौ प्रकारवाद, 9 मार्क्सवाद, ऐसे जो थिंकर्स होते हैं, उत्तर आधुनिक संरचनावाद ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन थर्ड पेपर में पूछा जाता था, लेकिन अब तो ये दोनों पेपर को कंबाइन कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जेफरी अलेक्जेंडर की का यह कथन है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में थियोरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? एनजे स्मेल्सर ने, जेसी अलेक्जेंडर ने, पॉल कोलोमी ने या फिर बर्नार्ड जी सेन ने। तो थियोरेटिकल लॉजिक बुक किसने लिखी है? तो बुक लिखी है जेसी अलेक्जेंडर ने। तो अलेक्जेंडर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हें 9 प्रकारवादी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 9 प्रकारवाद को किन समस्याओं की जरूरत थी जिससे कि वो विजयी हो सके? प्रतिवेष्टिवाद तथा आदर्शवाद की, परिवर्तन विरोध तथा आनुभविक विरोधी पूर्वाग्रह की, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं 4। पहला है आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, या फिर आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर, या फिर आर्थिक तथा उत्पादन क्षेत्र पे। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 मार्क्सवादियों के अनुसार किसी भी सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध तर्क वितर्क करने के लिए मानव स्वभाव के बारे में किन विचारों का बहुधा उपयोग किया गया है? ऑप्शंस हैं, हमारा स्वाभाविक लोभ तथा हमारे प्राकृतिक लैंगिक अंतर, या फिर हिंसा की हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझता है? लेवी स्ट्रॉस, फ्रॉयड, मार्क्स या फिर लेमड? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, लेवी स्ट्रॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अपनी डीकंस्ट्रक्शन की अवधारणा में भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर समझता है? देरिदा, गॉडेलियर, फूको या फिर लेमर्ट? तो डीकंस्ट्रक्शन जो एक बुक भी है वो बुक किसकी है? डेरिदा की। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क किया कि स्टेज या फिर मंच पर जो कुछ होता है वह उसी को प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है? फूको, गिडेंस, जैक्स डेरिडा या फिर डीन? तो ये कहते हैं जैक्स डेरिडा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी तथा संरचना का एकीकरण किसने सुस्पष्ट किया था? माइकल फूको, जैक्स डेरिडा, एंथनी गिडेंस या फिर जे.एम. बर्नस्टीन? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एंथनी गिडेंस। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी है इनकी। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम दिया? माइकल फूको, एंथनी गिडेंस, मैक्स वेबर या फिर डेविड फ्रिप्स? तो जगरनॉट की बात कौन करता है? एंथनी गिडेंस। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता
का सूचक नहीं है? प्रजाति, जाति, वर्ग और या फिर धर्म। तो भारत में सांस्कृतिक विविधता का कौन सा सूचक नहीं है? तो वह है वर्ग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय संस्कृति की विविधताएं स्पष्ट की हैं और डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक लिखी है? आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, जी.एस. कुरिये या फिर एस.सी. दुबे। तो डाइवर्सिटीज नामक बुक किसने लिखी है? तो लिखी है डी.पी. मुखर्जी ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति का किसने संपादन किया? जी.एस. कुरिये, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह या फिर के.एस. सिंह। तो पीपल ऑफ इंडिया की राइटर हैं के.एस. सिंह। नेक्स्ट है, जी.एस. कुरिये की कृतियां कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी या फिर इंडियन साधुज। तो ये बुक्स दिए गए हैं, इसमें से बताना है ऑप्शंस में से कि कौन सी कृति जी.एस. कुरिये की है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया जो बुक है ये है एस.सी. दुबे की, बाकी ये तीनों बुक हैं जी.एस. कुरिये की। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राइटर्स के नाम है, दूसरी तरफ बुक्स के नाम है और दिए गए कूट में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो चलिए मैच करते हैं इसे। एस.सी. दुबे, इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है इंडियन विलेज। तो फर्स्ट का फोर्थ किस में है? 2 ऑप्शन है। तो चलिए एक और मैच करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास की बुक है इंडियाज विलेज। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी.एस. कुरिये का है कास्ट एंड रेस इन इंडिया और बी.आर. अम्बेडकर कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है जिसके घटक पश्चिम की तुलना में द्विआधारी विरोध में होते हैं? पारंपरिक के विरुद्ध, आधुनिक व्यक्तिवाद के विरुद्ध पूर्णतावाद, समानता के विरुद्ध अधिक्रमिकता या फिर प्रदूषण के विरुद्ध शुद्धता, सत्ता के विरुद्ध परिस्थिति इत्यादि। लुइस ड्यूमो, डेविड हार्डीमैन, एन.के. बोस या फिर जी.एस. कुरिये। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, लुइस ड्यूमो। नेक्स्ट है, यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देते हैं? डेविड हार्डीमैन, लुइस ड्यूमो, बी.आर. अम्बेडकर या फिर एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य इस विचार पर आधारित है कि उदारता न तो उपहार के रूप में मिलती है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आत्म उन्नति दूसरों के आशीर्वाद द्वारा नहीं बल्कि आत्म संघर्ष द्वारा प्राप्त की जाती है। ऑप्शंस हैं मार्क्सवादी, संरचनावादी, उपाश्रयन या फिर सभ्यता संबंधी। तो कौन सा परिप्रेक्ष्य इसे मानता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, उपाश्रयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान किए गए? 1955, 1956, 1961 या फिर 1973। तो किसके अंतर्गत हिंदुओं को तलाक का अधिकार दिया गया? इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन ए, 1955 में। नेक्स्ट है, सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? यंग तथा बेलमोंट, ओकले, बॉमेन तथा स्मार्ट या फिर स्मार्ट। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यंग तथा बेलमोंट। नेक्स्ट है, दहेज निषेध संशोधन अधिनियम निम्न में से कौन से वर्ष में पारित हुआ?
1963, 1965, 1984 या फिर 1961। इस दहेज निषेध संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 1984। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त हैं उनके बीच अंतर का मापन जुड़ा है? ऑप्शंस हैं प्रवर्तित निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति, सापेक्ष निर्धनता या फिर पूर्ण निर्धनता। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सापेक्ष निर्धनता। अगला क्वेश्चन है, किसके तर्क के अनुसार कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है, जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप में फूट सकती है? लेविस कोजर, कार्ल मार्क्स, डेरेंडॉर्फ या फिर ग्लकमैन। लुकमैन होगा, ग्लकमैन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कोजर। नेक्स्ट है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन देखते हैं। महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है और इसका कारण दिया गया है उद्योग तथा नौकरी के अवसरों में समृद्धि के साथ ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ है। तो दोनों कथन में से बताना है दिए गए कूट में से सही आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है कथन और कारण से ही संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है, जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि समाज में निम्न स्तर के विकास का सूचक है और कारण है उच्च जन्म दर समाज में निरक्षरता तथा निर्धनता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है ये भी। तो कथन है, भारत में आर्थिक क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान हैं और कारण है आर्थिक क्षेत्रीय असमानताएं सरकार द्वारा बजट के आवंटन का परिणाम है। तो चारों ऑप्शंस में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है सुमिलित करना है इसे। तो ये कुछ आंदोलन है और ये ध्यान में रखिए कि ये जो चारों आंदोलन है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछा जाएगा और ये पूछा जाता है उनके जो किन के सपोर्ट द्वारा ये हुआ था। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, इसे बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, चिपको आंदोलन से संबंधित हैं सुंदरलाल बहुगुणा, नक्सलवादी आंदोलन से चारू मजूमदार, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर और गंगा बचाओ आंदोलन जीडी अग्रवाल। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कारावास, बंदीकरण, बंदीगृह अभ्यसन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इसके विरुद्ध है? ऑप्शंस हैं दंड का प्रतिकारी सिद्धांत, निवारणार्थ दंड सिद्धांत, दंड का सुधारात्मक सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सफेदपोश अपराध पद सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? सी बार्नेस ने, ई सदरलैंड ने, ए कोहेन ने या फिर इमाइल दुर्खीम ने। तो ये किया था सदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई भतीजावाद, पक्षवाद और सत्ता या फिर शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? भ्रष्टाचार का,
अज्ञानता का, संघर्ष का, या फिर सामाजिक पूर्ण एकता। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, भ्रष्टाचार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है, यह किस राज्य में स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर केरल? तो यह प्रथम खुला कारागार है संपूर्णानंद आश्रम, किस राज्य में है बताना है आपको। तो यह है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बंदी गृह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के किस कार्य के लिए प्रारंभ किए गए हैं? सुधार के लिए, पुनर्वास के लिए, सुधार तथा पुनर्वास दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किए गए हैं बंदियों के सुधार और उनके पुनर्वास के लिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनियमन या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी? पार्सन्स का, वेबर का, इमाइल दुर्खिम का, या फिर आर.के. मर्टन का? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क प्रस्तुत किया कि दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है? यह न केवल अपराध की आपराधिक तथा सामान्य भयोपरीत के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है, परंतु आपराधिक गतिविधि पर आपत्ति भी बनाए रखती है। मर्टन, पार्सन्स, इमाइल दुर्खिम या फिर कोजर? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ विचारक के नाम दिए गए हैं, तो इसे हमें दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। तो आप लोग एक बार ऑप्शंस को अच्छे से देख लीजिए, फिर हम सही उत्तर को चयन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। वीडियो पॉज करके आप लोग मैच कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दिनों के दौरान हुए जनजातीय विद्रोह का सही अनुक्रम क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विद्रोह से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। सबसे पहले कोल विद्रोह, देन संथाल विद्रोह, देन कच्चा नागा बगावत, और उसके बाद मुंडाओं में बिरसा आंदोलन। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट पार्ट था। इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो हमने अगले पार्ट में करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।